हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारा आज का विषय है अकाल मृत्यु या अचानक मृत्यु। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? अभी हम डिस्कस करेंगे अकाल मृत्यु क्या है और जो अचानक से मृत्यु हो जाती है। ओके, वैसे तो नॉर्मल मृत्यु जो है कलयुग के लिए 100 साल की बताई हुई है। सतयुग में 1,00,000 साल आयु होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु होती थी, और द्वापर में 1,000 साल होती थी, और कलयुग में 100 साल की आयु बताई हुई है। लेकिन कुछ लोग अपनी आयु को पहले ही ख़त्म कर देते हैं। अभी काल ही नहीं आया, आपका समय नहीं आया। अकाल का मतलब बिना समय के, अभी तो समय नहीं आया था, बिना समय के, बिना काल के अकाल मृत्यु वो है। अकाल मृत्यु जो बिना काल के आई, आपका समय नहीं आया। जैसे कि आत्महत्या करना, कई बार लोग दुखी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आत्महत्या कर लेते हैं, और पंखे से लटक जाना, पानी में डूब जाना, जीवन से तंग आ जाते हैं लोग, झगड़ा करते हैं और न जीवन ख़त्म कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, ट्रेन के जाके आगे नीचे जाके कट जाते हैं। ये है अकाल मृत्यु। अभी उनका काल नहीं आया था, लेकिन उनकी ये मृत्यु होगी। अब ये जो अपने आप से भगवान ने हमें फ्री विल दी हुई है, इसके लिए इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। ये सब कुछ हमारे अपने कर्मों से के अनुसार ही हो रहा है, क्योंकि उसका अभी दूसरा शरीर तैयार नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगा? जिसने अपना शरीर खत्म कर दिया, अभी तो उसका दूसरा शरीर तो तैयार नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? अब प्रेत योनि में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? प्रेत योनि में। प्रेत योनि में जाएगा, जहाँ कहते हैं भूत प्रेत बन के घूमते हैं, जगह जगह घूमते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं, वो प्रेत योनि में जाएगा, क्योंकि उसको अगला शरीर तो अभी तैयार नहीं है। फिर वो अभी 84 लाख में ही घूमेगा, 84 लाख योनि में ही घूमता रहेगा। फिर कहीं जाके जो कुछ कोई पुण्य कर्म किए हुए होंगे किसी हिसाब से, कभी कुछ किया होगा, तो आपको मनुष्य शरीर की प्राप्त होएगी। 84 लाख 4 लाख योनियाँ मनुष्य की हैं, 80 लाख योनियाँ पहले काटेगा, फिर 4 लाख योनियाँ मनुष्य की, उसके अंदर वो आएगा। तो उसके बाद उसका जो भी कुछ होगा कर्मों के अनुसार होता है सब कुछ ही। भगवान ने हमें फ्री विल दी हुई है, भगवान का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को भी कह दिया, क्या कहा भगवान ने 18वें भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में क्या कहा? यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं मैंने तेरे को सारा ज्ञान दे दिया, भगवद गीता का मैंने तेरे को सारा ज्ञान दे दिया, अब जो तेरी इच्छा हो तुम वो कर। जिंदा रहने के लिए हमारे जीवित हैं, हमें जीवन लेने के लिए भगवान ने हमें क्या दिया हुआ है? भगवद गीता दी हुई है। भगवद गीता पढ़नी चाहिए, तभी कुछ पता चलता है, नहीं तो हम गलत कार्य तो कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाते हैं। कलयुग है, कलयुग में झगड़े होते ही हैं, बहुत झगड़े होते हैं। अब भगवान ने हमें फ्री विल दी है, तो जो गलत इसका उपयोग कर लेते हैं तो फिर ऐसे भटकते ही हैं, फिर भटकते रहते हैं, अलग अलग योनियों में जाएंगे, फिर वहाँ से कभी पार लगेंगे। अब दूसरी है अचानक से मृत्यु होगी। हम क्या कहते हैं? अरे अभी तो मैंने देखा है, अभी तो ये ठीक से खड़े थे, अभी क्या हो गया? ये डॉक्टर आया, नब्ज देखी, भाई ये तो खत्म है, अचानक मृत्यु होगी। और फिर दूसरी और क्या है, और किस तरह से अचानक मृत्यु तो बहुत तरह से होती है। किसी का हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल ले जाते ही सांस पूरे हो गए, क्योंकि ये अपना समय इतना ही लेकर आए हुए थे। जो ये अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उनका ये टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, तो इसको तो उनको खत्म कर अपने आप ही शरीर छूट जाएगा। हमने देखा है, कई बार हम देखते हैं, हाँ इनका शरीर छूट जाता है, डॉक्टर कहता है भाई इसकी तो नब्ज खत्म नहीं चल रही है, ये खत्म हो गया, अचानक से मृत्यु होगी। अभी देखते हो कभी बच्चा पैदा हुआ, साथ के साथ बच्चा मर गया, क्योंकि वो इतना ही टाइम लेकर आया था यहाँ पे। बच्चे का क्या कसूर था? तो बच्चा है ना, लेकिन उसका पिछले जन्म का कुछ टाइम रह रहा था, साल 2 साल 4 साल 5 साल 20 साल 10 साल कुछ रह रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ रीज़न बन जाता है, खत्म हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम देखते हैं कई बार एरोप्लेन में, जहाज में जाते हो, फ्लाइट में आपके एक्सीडेंट हो गया, कितने ही लोग मर जाते हैं। तो उसने उनका अपना था, आप तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब उनके कर्मों के अनुसार किसी का टाइम खत्म हो गया था उनका।
कहीं हाँ कहीं हाँ कहीं कहीं जख्मी भी हो जाते हैं। वो सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार है। लेकिन जो अचानक मृत्यु हम बात कर रहे हैं, जो अचानक मृत्यु होती है उसमें आपका इस प्लेनेट से टाइम खत्म हो गया, आपको किसी दूसरे प्लेनेट पे जाने, आप जितना टाइम लेकर आए थे। कई बार हम देखते हैं लोग किसी कहीं पंडितों को दिखाते हो, भाई इसकी छोटी उम्र है, कोई कहता है इसकी लंबी उम्र है, लंबी उम्र वाले लंबी भोग के ही जाते हैं, छोटी उम्र वाले क्योंकि उसके जो जब पैदा होता है जीव उसका उसी टाइम लिखा जाता है, इतने टाइम के बाद इसका शरीर खत्म हो जाएगा। तो किसी न कोई कारण बनता है उसका जाने का, तो उसका वो इस प्लेनेट पे टाइम खत्म हो गया। हो सकता है वो दूसरे प्लेनेट पे जा रहा होगा, हो सकता है भगवान के धाम भी जा रहा होगा, हो सकता है वो स्वर्ग भी जा रहा होगा। अभी अभी हमारे एक माता जी हैं, मॉर्निंग में जप कर रही थी, माला कर रही थी, हमारे सीनियर डिवोटी हैं, उनके मदर हैं, वो जप कर रहे थे माता जी। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठते हैं, जैसे मंदिर वगैरह जाके उसके बाद जप करते हैं, तो 6 बजे के करीब, शायद मेरे ख्याल 5:30-6 बजे के करीब माता जी के हाथ में माला है और उनके सांस पूरे हो गए, क्योंकि इस प्लेनेट से उनकी आयु खत्म हो चुकी। या तो वो स्वर्ग लोक में जाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर मिलते हैं। ये आयु का है जो नॉर्मल आयु जितने, हाँ नॉर्मल आयु तो आप पीसफुली भी जा सकते हो। अगर आपकी 80 साल की उम्र लिखी हुई है, आपकी 90 साल की आयु लिखी हुई है, आपकी 100 साल की लिखी हुई है, जाने का कारण तो कोई बनेगा ना। आपने अच्छे पुण्य कर्म किए, जो हमने अच्छे कार्य करके आते हैं हमारे सुख मिलते हैं उससे, जो हमने गलत कार्य किए होते हैं वो हमें दुख देते हैं। तो आपने अच्छे सुख और दुख, जब आपका ये भोग खत्म हो जाता है तो आपकी जो नॉर्मल आयु भी है वो कोई ना कोई तो रीज़न बनेगा ना। या तो आप बीमार हो जाओगे, आजकल देखें कितनी बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन जितने सांस लिए हैं लिखवा के लाए हुए हो पहले शुरू से, वो आपको पूरे ही करने हैं। तो अकाल मृत्यु है जो आप अपने आप से देखते हो अपने शरीर को, जिसमें भगवान की कोई मर्जी नहीं है, भगवान की किसी भी काल में मर्जी नहीं है, ना इसमें है, ना अचानक मृत्यु में, ना नॉर्मल मृत्यु में। लेकिन जन्म के समय ही ये लिखा होता है कि इनकी मृत्यु ऐसे ऐसे होएगी, ऐसे ऐसे इसको जाना है। ये तो हाँ है, तो हम कहते हैं ना कि अचानक होगी, हाँ तो इसमें किसका दोष है? कोई दोष नहीं। वो अपना लिखवा के ऐसे आए थे ना माता जी, वो अपना लिखवा के ही ऐसे आए थे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं? आपके कर्म ऐसे थे, आप अच्छे पीसफुली चले गए, बैठे बैठे लोग आंखें बंद हो गए चले जाते हैं, इतना पीसफुली जाते हैं, कहीं कष्ट झेल के भी जाते हैं। टाइम तो पूरा करना है ना। लेकिन जो अकाल मृत्यु आती है, बिना काल की आई होती है, आप अपने आप से शरीर को दे देते हो, वो आपको सफ़र करना पड़ता है फिर सारा 84 लाख महीने में। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना टाइम हमें मिला है, जितना भी टाइम मिला है, समय क्या है? समय तो भगवान का है, हमारा तो समय नहीं है ना ये। अब क्या पता मैं अभी बैठी हूँ 10 मिनट के बाद नहीं हूँ या 5 मिनट के बाद नहीं हूँ, किसी का कुछ नहीं पता। लेकिन जितना भी टाइम मिला है वो भगवान की सेवा में ही लगा देना चाहिए। इसलिए हम हर समय, इस्कॉन वाले क्या करते हैं, हर समय जो भी कार्य करते हैं हम भगवान के लिए ही करते हैं। हर समय क्या करते हैं, हर एक झटका ही कहीं लगता है, हम कहते हैं ओ कृष्णा, आपके मुँह से निकलता है ओ कृष्णा, आपको कृष्ण के भगवान की याद आ रही है ना। इसलिए हर समय हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी।